माधवी अग्र महिला मंडल बेटियों का मायका कार्यक्रम आयोजित करेगा। 23वां बेटियों का मायका कार्यक्रम माधवी अग्र महिला मंडल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। बेंगलोर कोलकाता से बेटियां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी, तो वहीं पर आगरा का अग्रसेन भवन बनेगा अनाथ बेटियों का मायका। हमारे यहाँ हर साल अनाथ बेटियों को बुलाकर उनका मायका का प्रारूप देते हैं। बेटियां श्रीमद अनाथ आश्रम में पड़ी बड़ी विवाहित हैं जिनका की मायका नहीं है। वो चाहती है कि हम आपस में सब बहनें एक प्लेटफॉर्म पर मिलें, तो हम उनको 2 दिन के लिए परवाह सहित बुलाते हैं और समाज के भाइयों को राखी और तिलक का कार्यक्रम भी होता है, झूला और जो उपहार भी दे सकते हैं यथासंभव वो देने का प्रयास करते हैं। बेटियां भी बहुत खुश होती हैं और बच्चे नानी नानी कहकर बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत आनंद आता है। आगरा के अंदर माधवी अग्र महिला मंडल के द्वारा अनाथ बेटियों का मायका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि कई राज्यों से ऐसी अनाथ बेटियां जिनका मायका नहीं है, उन सभी के परिवारों को बुला करके बेटियों का मायका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो लगभग 2 दिन तक चलता है। इसमें सभी बेटियों और उनके परिजनों को बुलाया जाता है। जिस तरीके से अपनी बेटियों को बुला करके उनका मान सम्मान और स्वागत सत्कार किया जाता है, तो वहीं उसी तरीके से उन अनाथ बेटियों का भी स्वागत सम्मान किया जाता है। इसके साथ ही जैसे अपनी बेटियों को विदा करते हैं, उसी तरीके से उनके बच्चों, पतियों और उनके साथ आए लोगों का सम्मान करके विदाई होती है। कार्यक्रम हम 23वां कर रहे हैं, 23वां कार्यक्रम है हमारा, 2001 से कर रहे हैं हम 2 से, तो 23वां कार्यक्रम है जो कि हम मध्यानंद आश्रम से बेटियों की जिनकी शादियां हुई हैं उन्हें बुलाते हैं, उनके बच्चों को बुलाते हैं, पतियों को बुलाते हैं, जो कि सावन में हर बेटियां अपने मायके आती हैं। फिर उन्हें उपहार, मेहंदी लगवाते हैं और सब उपहार दे के बच्चों को सबको 1 दिन पहले आती हैं। उस दिन सबको झूला वगैरह का कार्यक्रम होता है, मेहंदी लगवाने का कार्य होता है। दूसरे दिन बधाई का कार्यक्रम होता है, जैसे कि अपने दामादों को, अपने देवते देवतियों को जैसे उपहार दिए जाते हैं वैसे देते हैं, और वैसे ही तिलक कर करके सबको विदा करते हैं। उनके साथ सेवई, चावल, लड्डू, मछली जो होता है सावन के महीने में जो विदाई में दिया जाता है, वही सब बच्चों को कपड़े देते हैं, बेटियों के कपड़े देते हैं, दामाद के कपड़े देते हैं, सबको देकर वो भी बड़े खुश होते हैं। हमेशा सारे बच्चे आते हैं। अब इस समय 50 लोगों का आने का कंफर्म हुआ है, और तो उन्होंने बताया है कि हम आएंगे, और दूर दूर से आते हैं। वेस्ट बंगाल से आ रही है, कलकत्ता से आ रही है, ग्रेटर नोएडा से आ रही हैं, आगरा से, हाथरस से, अलीगढ़ से, तो बड़ी खुश होते हैं वो लोग। यही कार्यक्रम के आयोजक माधवी अग्रसेन महिला मंडल की पदाधिकारी ने बताया कि ऐसी बेटियां जिनका मायका नहीं है, अनाथ आश्रम में रहती है, वह एक साथ अपने मायके का एहसास होना हो, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और यह कार्यक्रम आगरा के अग्रसेन भवन में आयोजित होगा। मैं नमिता अग्रवाल कार्यक्रम की संयोजिका हूँ। इसका ये भार मुझे दिया गया है थोड़ा सा काम लोगों के लिए करने का। ये 23 साल से सब लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हूँ और कोशिश करूँगी जो पिछली बार से और भी अच्छा करने की। जब बच्चे आते हैं और नानी मामियों के घर आते हैं, जैसे हम भी जाते हैं अपने घर, हमें पता मायकों में सुख मिलता है, हम उन बेटियों को कोशिश करते हैं देने की। उन बच्चियों को रात को हम सब लोग रुकते हैं उनके साथ, रात को उनके दुख सुख सुनते हैं, कहानियाँ, उनकी बातें सुनते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, अपने दिल से लगा करके, हृदय से लगा के। रात भर उनके साथ हंसी मजाक मस्ती होती है खूब, और सुबह उन बच्चों को नाश्ता पानी करा के सब कुछ कर, लड़कियों से उनके भाइयों को राखियाँ बंधवा करके तब उन्हें विदा किया जाता है। फिर उन्हें कोई सावन के गीतों के साथ विदा करते हैं। जब विदा करते हैं तो सारी माँ नानियों की तरह बिल्कुल जैसे माँ बेटियों को छुपा के रोती हैं, ऐसे दिल से जैसे रोती हैं, और लड़कियाँ भी मन में भाव विभोर होके अपना ये सब सुख लेके गांठ में बांध के 1 साल तक के लिए चली जाती है। फिर हम अगले साल फिर बुलाते हैं। हर बार जैसे कि है ना, हम है ना बच्चों को गेम वगैरह खिलाते हैं, बेटियों को गेम खिलाते हैं, झूला वगैरह झुलाते हैं, यथासंभव जो भी बन पड़ता है वो करते हैं।